दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो। किसान ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। कई बैटरियों से लैस एक ड्रोन का उपयोग दिन में कम से कम 6 घंटे के लिए किया जा सकता है, जो लगभग 30 एकड़ खेत को कवर करता है। ड्रोन छिड़काव करते समय हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से किसानों को बचाता है और खेतों में सांप जैसे जहरीले जानवर के खतरे से भी राहत दिलाता है। ऐसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र और ऊंची और घनी फसलें जहां पारंपरिक तरीकों से छिड़काव पूरी तरह संभव नहीं, वहां भी किसान ड्रोन बहुत उपयोगी है। स्प्रे के साथ साथ कृषि में ड्रोन द्वारा मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग और इमेजिंग से खेत में दिखाई देने वाले लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही पौधों के स्वास्थ्य में सूक्ष्म भिन्नता, नमी की कमी, पौधों की वृद्धि, घनत्व, स्ट्रेस आदि का पता लगाया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी बल्कि समय की बचत भी होती है। ड्रोन एक मानव रहित विमान है जो एक तरह से उड़ने वाला रोबोट है। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी ये उड़ान भर सकता है। चूंकि ड्रोन को चलाने के लिए विशेष स्किल सेट की जरूरत होती है, उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इससे संबंधित बहुत से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन के साथ। हम बताएंगे कि कृषि में किस तरीके से ड्रोन का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे फसलों को नुकसान ना हो और कीटनाशक का बराबर मात्रा में पूरी फसल में एक साथ उनका छिड़काव किया जा सके। 25 किलो से छोटा ड्रोन कीटनाशक और उर्वरक के छिड़काव के लिए उत्तम माना गया है। बहुत ज्यादा उच्च क्षमता वाले ड्रोन भी इसके लिए कारगर नहीं है। फसल कैनोपी पर 1 से 3 मीटर की ऊंचाई से छिड़काव के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10 किलो पेलोड वाले किसान ड्रोन को उपयुक्त माना जाता है। कल सारेनो, मेरा नाम लोकेश पोदार है। मैं धानुका कंपनी में ड्रोन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमने गांव खेड़ा में, जो कि फगवाड़ा तहसील के अंदर आता है, हमने जीती बाजी के यहाँ 1 एकड़ चौने में स्प्रे किया था। हमने चौने में इनके 2 ट्रीटमेंट लगाए थे। पहला ट्रीटमेंट हमने इनका लगाया था कवर प्लस गोडीवा सुपर। उसके बाद में हमने 10 दिन के बाद में सेकंड ट्रीटमेंट तेले के लिए लगाया था अप्लाई, और नेक ब्लास्ट के लिए साथ में लिया था हमने कासूबी। आइए हम पाजी से जानते हैं कि पाजी को रिजल्ट कैसा लगा। पाजी ने पास वाले जस्ट खेत में, एक खेत में सेम दवाई नेपसेक से भी यूज़ किया था। आइए हम समझते हैं दोनों खेत में क्या अंतर रहा था। पाजी को ड्रोन टेक्नोलॉजी लिए क्या फीडबैक है। पाजी सत श्री अकाल। पाजी, हमने जो आपके एक खेत में जो चौने में स्प्रे किया था उसका आपको क्या फीडबैक लगा? सर ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਡਰੋਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਆ। ਸੇਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੂਰ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਰ ਝੜੂਗਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੱਤਾ ਲੀਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੜਾ ਆ। अच्छा पाजी, इस खेत में हमने पानी की कितना काम लिया था? एक खेत में 10 लीटर और उस पास वाले खेत में आपने कितना काम लिया था? 150 लीटर। 150 लीटर, यानी 150 लीटर की जगह 10 लीटर में सेम काम हो सकता है। अच्छा पाजी, हमने पाजी के यहाँ पे कमादी के अंदर भी 7 एकड़ स्प्रे किया था। आइए हम पाजी से जानते हैं कमादी में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। पाजी, हमने जो आपके कमादी का जो स्प्रे किया था 7 एकड़ में, उसका क्या फीडबैक रहा? बहुत बढ़िया, कमादी ਲਈ ਤਾਂ बेस्ट, कमादी के लिए बेस्ट। बहुत ज़्यादा। अच्छा पाजी, आप किसान भाई को ये समझाइए कि कमादी में मात्र 10 लीटर पानी में 1 एकड़ पूरा स्प्रे हो सकता है, क्योंकि अभी भी मतलब किसान भाई को लगता है कि कमादी में 500 लीटर पानी चाहिए होता है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾੜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡਰੋਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਡਰੋਨ ਆਪਣੇ
ਲੈ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਆ ਬਹੁਤ। ਕਮਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ। ओवरलैपिंग नहीं होती दोबारा हाँ जी। स्प्रे। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। नमस्कार, मैं राहुल प्राण सिंह और मैं एमपी से हूँ। एमपी में एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और ये जो ड्रोन है हमको 2 साल से लगभग ज़्यादा होने वाला है इस पर काम करते हुए, और मैंने करीब 2 साल पहले लिया था। और जिसका मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सभी किसानों के साथ। और मैं खुद भी एक किसान हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस चीज़ का कितना महत्व है कि जो इसको यूज़ कर रहा है उसके थ्रू ये बात आप तक पहुँचे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को यहाँ एमपी में अवेयर करने की कि भाई ये कितना उपयोगी है। और इसमें बहुत ही कम पानी में हम ज़्यादा छिड़काव कर सकते हैं, और बहुत ही कम पानी में हम ज़्यादा एकड़ कवर कर सकते हैं। जैसे 10 लीटर पानी या 7 लीटर पानी में भी हम छोटी फसलें या बड़ी फसलों में 1 एकड़ में छिड़काव कर लेते हैं। लेकिन अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जितना रहा है, जैसे कि बड़ी फसलें हैं, अरहर है, गन्ना है, तो गन्ने पे अभी इस साल वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी पता करेंगे तो मध्य प्रदेश में वाइट फ्लाई का बहुत अटैक है। और हमने अभी तक इससे करीब 300 से 400 एकड़ तक किसानों के गन्ने पे इससे छिड़काव किया है, जिसके रिजल्ट बहुत ही उम्दा है। आप यहाँ के किसानों से जब संपर्क करेंगे तो वो भी आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम उन तक पहुँचे हैं इसको लेकर। हमने वाइट फ्लाई के लिए सबसे ज़्यादा लैम्डा, साइफर और थाइमोक्सोथम, इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो इससे किए, क्योंकि यूजली ये इतने तेज होते हैं कि लोग इसका यूज़ करते नहीं हैं छिड़काव के वक्त, क्योंकि छिड़काव अपने शरीर पे पड़ने के कारण ही बहुत जलन करता है। और बड़ी फसलों में क्या होता है कि ऊपर छिड़काव करने की लिए हमको पंप ऊपर की तरफ स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि वो वापस शरीर पे आता है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो ये ड्रोन से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और क्या होता है कि गन्ना जब बारिश होती है तो गन्ना टेढ़ा हो जाता है हवा के और बारिश के कारण, तो उसमें जो जगह बनाता है किसान दवाई डालने के लिए, वो जगह बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद कोई उपाय बचता नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि ये सारी समस्याएं किसानों को जूझना पड़ रहा था, लेकिन हम इतनी मात्रा में इस सिर्फ ये सिंगल ड्रोन से हमने करीब 300 एकड़ से ऊपर किया है, और पिछले 17-18 दिन में। कल पाजी सबसे पहले हमें ये बताइए, आपका सोने में जो हमने स्प्रे किया है उसका आपका क्या फीडबैक है, आप और किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? बढ़िया है भाजी, ड्रोन से करने से ये फूटता नहीं है, नुकसान नहीं होता कोई भी, इसका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा पाजी, आप किसान भाइयों को बताइए, हमने सोने के खेत में कितने लीटर पानी काम में लिया था 1 एकड़ के लिए? 10 लीटर पानी हमने काम में लिया। 10 लीटर पानी हमने काम लिया, तो 10 लीटर में काम हो सकता है आपको लगता है? हो सकता है। कमादी में हमने कितना पानी काम लिया? 10 लीटर। रिजल्ट मिला आपको 10 लीटर कमादी में? बढ़िया है, कमादी देख लो आपके सामने है। अच्छा पाजी, इसी बताओ, धानुका कंपनी जब हम स्प्रे करने के लिए आए थे तो हमने इस गन्ने को 1 एकड़ का स्प्रे करने के लिए पानी के कितना काम में लिया था? 10 लीटर। तो आपको मतलब ऐसा विश्वास है कि अब 10 लीटर पानी से गन्ने में स्प्रे हो सकता है? हाँ, हो सकती है। आप मानते हैं? हाँ, ये चीज़? मानते हैं। मुझे अभी भी ये चीज़ याद है, हम जब यहाँ पे पाजी के पास स्प्रे करने के लिए आए थे, पाजी हमसे नाराज हो गए थे कि 10 लीटर पानी में स्प्रे कैसे होगा, 10 लीटर पानी में स्प्रे हो ही नहीं सकता। अभी वही पाजी बोल रहे कि 10 लीटर पानी में हो सकता है, यानी ड्रोन है तो मुमकिन है। ये आप गन्ने का रिजल्ट देख सकते हैं। इस गन्ने में हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया था, उस वाले पार्ट में हमने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया था। रिजल्ट पूरा अलग है। सत श्री अकाल जी।